22 मई को राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के कुछ कैटेगरी का परिणाम रद्द कर दिया गया है, जिसमें आपके मुख्य रूप से दिव्यांग यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप वाली कैटेगरी है और कुछ विशेष कैटेगरी जैसे स्पोर्ट्स वाली है, विधवा श्रेणी वाली जो कैटेगरी है उनकी बात है। तो उसके बाद में कई अभ्यर्थियों के मन में लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर अपन आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लगातार ट्विटर के ऊपर मैं आपको सूचना है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूं कि फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो डीवी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिपोर्ट, ये कल मैंने आपको बताया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में पहुंच गई है। हाईकोर्ट के आदेश का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोर्ट ने जिन श्रेणियों का रिजल्ट रोक करके फिर से जारी करने के लिए कहा है, उनकी कार्रवाई चलती रहेगी, बाकी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो काफी अभ्यर्थियों का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि इसके बारे में आलोक राज जी ने कुछ कहा है या नहीं कहा है कि बाकी श्रेणियों का रिजल्ट आ जाएगा या नहीं, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है 2026, इसका रिजल्ट आ जाने की बात थी, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज इसका रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है, पहले आपका लेवल सेकंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, जबकि लेवल फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो जून के पहले सप्ताह में आएगा और लेवल सेकंड का जो रिजल्ट है वो 1-2 दिन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हमें ट्विटर के ऊपर यहाँ पर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए अपन बात करते हैं आपका फोर्थ ग्रेड जो भर्ती का रिजल्ट है ये कब आएगा। कब आने का मतलब है कि इसकी जो लगभग तिथि है इन तिथियों के मध्य आ सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और जो पीएच मेडिकल की जांच है उसको लेकर भी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है, कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका इस भर्ती की प्रगति में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिणाम पर, इसके रिजल्ट के ऊपर कोर्ट के आदेश का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिन कैटेगरी का रिजल्ट फिर से जारी करने के लिए कहा है उनकी कार्रवाई चलती रहेगी और जो बाकी कैटेगरी है उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने कहा है कि फोर्थ ग्रेड भर्ती कर्मचारियों के रिजल्ट पर कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके ऊपर हम विधि के तहत परामर्श ले रहे हैं। विधि के तहत परामर्श यानी कि कानूनी सलाह हम ले रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो डबल बेंच का रुख भी हम करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सा डबल बेंच का रुख करेंगे, इसका मतलब आलोक राज जी है वो अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक बार जब गेम शुरू हो जाता है तो गेम के बीच में रूल नहीं बदले जाते हैं। इस बात को आपको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। देखो आलोक राज जी ने कहा है कि गेम शुरू हो जाता है उसके बाद में बीच में नियम चेंज नहीं होते। यानी हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि आपकी जो दिव्यांग और कुछ जो एसपी स्पोर्ट्स और जो विधवा कैटेगरी है उनका परिणाम रद्द किया है। उनका परिणाम रद्द करने के पीछे कारण क्या है, कुछ कैटेगरी है जिनकी कट ऑफ 0 रही है, कुछ की कट ऑफ माइनस में रही है। तो 0 और जो माइनस कट ऑफ है उनका परिणाम रद्द करके ये कहा है कि कम से कम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड किए जाए। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है। तो अब इसके संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड है वो डबल बेंच का रुख करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब है बाकी जो भी कैटेगरी है, सामान्य विद्यार्थी है, उनका रिजल्ट है पाने की प्रोसेस है वो लगातार चलती रहेगी। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि बाकी रेस्ट ऑफ द कैटेगरी है उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आप लगातार जारी रखिए। इसलिए हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो सामान्य कैंडिडेट है उनका परिणाम भी निकाल दिया जाएगा। अब उसके परिणाम की अगर अपन बात करें कि फोर्थ ग्रेड भर्ती का रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियो में बताया है। जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उससे पहले, जब रिजल्ट जारी किया गया था उसके बाद में, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी, उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है मैंने 6-7 वीडियो में आपको लगातार ये बात बताई कि इसका जो परिणाम है वो कब आ जाएगा। मैंने आपको कहा था जुलाई के अंतिम या फिर अगस्त के पहले पखवाड़े में, यानी जुलाई का जो अंतिम पखवाड़ा होता है और अगस्त का जो पहला पखवाड़ा, यानी कि 15 जुलाई के बाद में और 15 अगस्त से पहले, यानी ये डेट मैंने आपको बताई थी। और अब कर्मचारी चयन बोर्ड की जो तरीका है काम करने का आलोक राज जी का, और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि जुलाई के अंतर्गत आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। कुछ मीडिया में ये भी खबरें चल रही हैं कि जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखो जून में जो रिजल्ट है वो आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि आने को आ भी सकता है कि जून के लास्ट में रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई तक रिजल्ट है वो सामान्य विद्यार्थी जो भी है 50,000 कैंडिडेट है उनका रिजल्ट आने की संभावना है। तो चलो जो भी है, जून या जुलाई ज्यादा दूरी नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए कई जो दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं, उनकी मेडिकल जांच के लिए आगामी वर्ष जनवरी-फरवरी तक की 2027 की जो तिथियां हैं वो मिलने की जानकारियां भी सामने आई है। तो फिजिकली हैंडीकैप वाले जो मेडिकल वाले अभ्यर्थी हैं उनका अभी मेडिकल है वो लंबा चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आलोक राज जी ने कहा कि डबल बेंच में इसको लेकर जाएंगे, यानी कि वो हार नहीं मानेंगे। और हार नहीं मानेंगे का मतलब है कि मेडिकल जिन भी अभ्यर्थियों को 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया है उन सभी का मेडिकल वो करेंगे, है ना। तो उन सभी का मेडिकल करेंगे, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जनवरी-फरवरी 2027 तक की जो डेट है वो सामने आई है। तो फिर बात ये आता है कि सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम कब तक आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जुलाई अंतिम और अगस्त का शुरुआत में इनका परिणाम आने की संभावना है। देखिए शिक्षा निदेशालय के द्वारा कल ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपे जाने के बाद में अब परिणाम की जो तैयारियां हैं वो भी आपकी तेज हो गई है। सामान्य और जो अन्य श्रेणी है जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसका फाइनल रिजल्ट आपका जुलाई के अंतिम सप्ताह है या अगस्त के पहले पखवाड़े में जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मुख्य परिणाम है उसका फिजिकली हैंडीकैप जो भी अभ्यर्थी हैं उनके
जांच के ऊपर असर पड़ेगा। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है उसको लंबा खींचने में सामान्य या अन्य श्रेणियों के जो परिणाम है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोर्ड जो है वो तय समय पर ही मुख्य सूची जारी करने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि सारे फिजिकली हैंडीकैप जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी का मेडिकल करेगा और मेडिकल करने के बाद में आपका रिजल्ट जारी होगा सामान्य कैंडिडेट का। तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले जो भी सामान्य कैंडिडेट है उनका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और जैसे जैसे मेडिकल की जो प्रोसेस निकलती जाती है उसके बाद में जैसे मेडिकल क्लियर होते जाते हैं तो उनके बाद में वेटिंग लिस्ट के तहत उनका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो फिर ये बात आती है कि जो फिजिकली हैंडीकैप सीट है क्या उनकी सीटें होल्ड रहेंगी। तो देखिए जिन फिजिकली हैंडीकैप अभ्यर्थी की मेडिकल रिपोर्ट है वो लंबित रहेगी, केवल उनका परिणाम अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे जैसे हॉस्पिटल की रिपोर्ट प्राप्त होगी उनके जो पूरक परिणाम है, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वो बाद में जारी होती रहेगी। इसलिए सभी सामान्य अभ्यर्थी परिणाम में देरी को लेकर निश्चिंत रहें। भर्ती प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से अपने अंतिम चरण में है। इसलिए आप सभी के साथ में ये खुशखबरी है वो शेयर करना जरूरी था। काफी पॉइंट को अपन ने यहाँ पर कवर किया है कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट कब आने वाला है। तो जुलाई में इसका रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनकी जांच को लेकर मैंने बता दिया कि काफी अभी लंबा समय लगने वाला है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड है वो सामान्य अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही डिक्लेयर कर देगा। और फिजिकली हैंडीकैप है उनकी सीटों के ऊपर इसका कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप की जो सीटें हैं वो आपकी होल्ड रख ली जाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो मैंने आपको कल भी बताया था, कल मैंने आपको ये टाइप करके टेलीग्राम पर शायद प्रोवाइड करवा दिया था मेरे ख्याल से, तो वरना ये फोटो मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जो फोटो है ये क्या है, एक्चुअल में ये एक एप्लीकेशन है, यानी कहने का मतलब ये ज्ञापन है। आपको अपने जो जिला कलेक्टर हैं उनको ये ज्ञापन देना है, आपके क्षेत्र के जो भी विधायक हैं उनको ये ज्ञापन देना है, ताकि जो चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड भर्ती का जो अंतिम परिणाम है वो शीघ्र जारी कराने के बाबत। ठीक है। और जो भी विधवा महिलाएं हैं उनका लगातार मुझे मैसेज आ रहा है, जो भी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनका भी लगातार मैसेज आ रहा है कि आप हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ और आपको मैं बता दूं कि आपके साथ में अन्याय नहीं होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि गेम शुरू होने के बाद में नियम नहीं बदले जाते। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सीधा सा है कि उन्होंने जो माइनस और जो 0 नंबर वालों का जो परिणाम रद्द किया है उसको डबल बेंच में आलोक राज जी चुनौती देंगे और आलोक राज जी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये केस है वो जीत जाएंगे। अगर वो केस जीत जाते हैं तो फिर उन्होंने जो पास किया है जिन भी कैंडिडेट का, उनके आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। चाहे वो 0 पॉइंट, उन्होंने ये भी कहा है कि 0.0003 जीरो नहीं होता, यानी जिनके 0 नंबर आया है उनका भी सिलेक्शन की संभावना है। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 1 गुना फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें जो कैंडिडेट आएंगे उन्हीं का होगा। लेकिन यह है कि जिन कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनका जो कट ऑफ है वो 0 भी रह सकती है, 5 नंबर 10 नंबर भी रह सकती है। तो जो मैसेज आ रहे हैं मुझे लगातार कि किसी के 23 नंबर है, किसी के 30 नंबर है, किसी के 36 नंबर है, क्या वो 30% या 40% की कैटेगरी में आते हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपका सिलेक्शन होने की मतलब सीमा में है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो गए हैं। जब तक आलोक राज डबल बेंच में इसको चुनौती देंगे और वो केस हार नहीं जाएंगे तब तक आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में। तो ये जो ज्ञापन है वो आपको अपने स्थानीय जो विधायक हैं उनको जरूर देना है, ताकि फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो शीघ्र ही जारी किया जा सके। और पंचायती राज में चुनाव, भाजपा की चुनाव का हार है वो सबसे बड़ा कारण आलोक राज ही होगा। अगर पंचायती राज चुनाव पहले से अगर रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो महोदय आप जल्दी से जारी कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव में आपको भी अच्छा देखने को मिले। वरना 54,000 कैंडिडेट वोट होते हैं, इनके परिवार वालों को सबको मिलाकर तो वोट है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और भाजपा की जो हार है वो निश्चित दिखाई दे रही है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।